की बात मानोगे तो क्या होगा। और ये घोर नेगेटिव आदमी बिहार में आके बोल रहा है, बताओ नो फेल होना चाहिए, नो फेल। अबे यार 8 पास भी है। इतना नेगेटिव होने का क्या मतलब है भाई। अरे क्या बात है। मोदी बीबी छोड़ के चले गए यार, अपनी कोई छोड़ दे, तुम में हिम्मत हो तो तुम छोड़ के देख लो। व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले कहा था, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मोदी जी हैं कमाल के व्यक्ति। वो एक तरफ जाकर बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ जाकर बोलते हैं शौचालय बनवाओ। पूरा विपक्ष तनाव में है कि जब तुम कुछ खाने ही नहीं दोगे। तो भाई शौचालय किस बात का। लेकिन साहब इतना विद्वान प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। तालियां उठाना तो उठाना, मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात को। इतना विद्वान प्रधानमंत्री पहली बार मिला है। उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। आपको पता है केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत यह कहा गया है कि जो गर्भवती स्त्री होगी उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। अब इसका लाभ न तो खुद मोदी ले सकते हैं, ना ही राहुल गांधी। ताली बजाओ, इसको कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। काम ऐसे करो भाई। अब बेचारे उसको लोग दोष देते हैं, राहुल गांधी बोले ये जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा गलत, उससे बड़ा जिम्मेदार कोई है ही नहीं। कांग्रेस जब 2014 में हार गई तो सबने किसे जिम्मेदार ठहराया? राहुल गांधी को। और उसने भी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया। आपको याद होगा तो पूरी कार्यकारिणी ने यह कहते हुए वो इस्तीफा वापस कर दिया कि अभी 2-3 प्रदेश और बचे हैं, इन्हें और बताओ। देखो भैया, किसी का वक्त खराब हो तो कुछ कर नहीं सकते आप। और आनंद लेना और तालियां उठाना, किसी का वक्त खराब हो कुछ नहीं कर सकते आप। लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। भाई एक बेरोजगार को रोजगार दे दीजिए, उसके अच्छे दिन आ गए। क्या बात है। एक सरकारी कर्मचारी को अधिकारी बना दीजिए, उसके अच्छे दिन आ गए। वाह। तो पैमाना सबका अलग अलग है अच्छे दिन का। राहुल गांधी की शादी करा दो भाई, उसके अच्छे दिन आ गए। लेकिन अगली पंक्ति बताता हूं, तालियां उठाना तो जोरदार उठाना, वक्त खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते। जो उम्र राहुल गांधी के बेड बिछाने की है वो हमारे यहां यूपी में आके खाट बिछाते रहे। और समझ जाओ तो तालियां उठाना पीछे तक। जो उम्र राहुल गांधी के बेड बिछाने की है हमारे यहाँ यूपी में आके खाट बिछाते रहे। अब उनको थोड़ा ही पता था कि पूरी समाजवादी पार्टी इसी पे लेट जाएगी। तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो कह रहे राम रहीम गुरप्रीत हनीप्रीत, भाई इनसे क्या मतलब है यार, वो हरियाणा का मसला है, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो। और ये बिहार वाले, हम यूपी वाले, बुद्धि में दोनों साड़ू हैं। पर मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप बड़े हैं हमसे। यूपी वाले लाख कोशिश कर लें, खूब परिश्रम कर लें, तब जाके कहीं टॉपर हो पाते हैं। आप तो आप हैं। ये समझा रहे थे जी ऐसा है बिहार में, ऐसा है। भाई ये बड़ा अद्भुत है, ये अब नहीं है पहले से है। यूपी में आके 3 बार ताजमहल इसी बिहार ने बेचा था नटवर लाल ने। तो हल्के में मतलब भैया इनको सही बता रहा हूं। बोले राम रहीम, अरे भाई राम रहीम रामपाल हरियाणा पैदा करता है यार, हमारे यहाँ यूपी बिहार में थोड़ी पैदा करते हैं। हमारे यहाँ किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, वो ढेर नहीं लगा सकता, ढेर क्या खाक बनाएगा। और मैं यूपी वाला हूं, मेरा समर्थन करना तालियों से। हम हरियाणा वाले थोड़े ही हैं, पहले से बाबा पैदा करो फिर पकड़ के उनको जेल में डालो। हम डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हमको हल्के में मत लीजिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देखो जितना जीवंत रहोगे। बस एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, मैं आपको कुछ वो भी सुनाऊंगा। मैंने कहा मैं शब्द पिता के घर पर खड़ा हूं, मैं वो भी सुनाऊंगा जो हिंदी कवि सम्मेलन छोड़ दीजिए, हिंदी लिटरेचर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हर कवि के पास 2 कैसेट हैं, एक गले में फंसा है, एक दिल में।
क्या बात है। आप जितनी बार सुनेंगे गले की कविताएं सुनने को मिलेगी, लेकिन दिल की कविता तब खुलती है जब सुनने वाले बहुत अच्छे हो और प्रतिक्रिया बहुत अच्छे देते हो, तो मन करता है कि अब यहाँ से शुरू हो जाऊं। बेशक मनवीर, बेशक। कविता क्या है महसूस करिए। विषय आप भी वही देख रहे हैं, विषय मैं भी वही देख रहा हूं, विषय हर कवि वही देखता है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण अलग है। तो हम कविता लिखते हैं और आप कविता सुनते हैं। राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा को ताना, दाहिना हाथ पीछे चला गया तो बाएं हाथ ने विरोध किया। किसी को दान देना है तो तू आगे, किसी को सम्मान देना है तो तू आगे। आज जब यीशु का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है तो मेरा साथ छोड़ के पीछे चला गया। कवि ने लिखा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। दाहिने हाथ ने कहा बाएं हाथ जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, मैं क्यों पीछे गया। अगर रामधारी सिंह दिनकर की भूमि पर खड़े होकर ये दो पंक्तियां समझ जाओगे तो तालियां उठ जाएंगी आकाश पर आपकी। उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। नहीं, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, उठाना बेगूसराय वालों के रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, सिर काटूं एक एक कर या कि दसों एक साथ। वाह वाह। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, समर्थन करने वालों ने कहा ये तो रावण है, लेकिन मैंने कहा कि मैं कविता का विद्यार्थी हूं और पढ़ रहा हूं। पहली चार पंक्तियां सुनना, मैं नहीं ये कहता ये रावण है, नहीं मैं ये बोल रहा हूं ये राम है। कविता क्या बोलती है। मेरे बहुत अच्छे प्यारे मित्र दिनेश जी बैठे हुए यहाँ पर, प्रभाकर राय जी यहाँ पर हैं और तमाम बहुत सारे लोग हैं। मैं पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर कविता पहुंचे तो बेगूसराय वालों कविता का सम्मान करना। चुटकुला सुना के हंसाना बहुत आम चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन चार पंक्तियां पढ़ता हूं सुनना। मैं क्या बोलता हूं, न रावण बोल रहा हूं न रावण। पंक्तियां सुनिए। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। बेगूसराय वालों एक पंक्ति कविता की है तो तालियों के साथ बताना, और इधर मंच में जितने बैठे हुए हैं सबका, कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। बहुत बात। वाह वाह। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण। आशाराम जी की बात कर रहे थे, ये कमाल है साहब। आशाराम जी जब जेल गए तो मैंने एक दोहा फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, गालियां बहुत मिली, तालियां भी मिली। सिंहावलोकन का प्रयोग कर रहा हूं दोहे में, ये पहली बार है, अच्छा लगे तो बताना। स्वागत। ये जो देश को नकारने वाले लोग हैं, राम नाम के जाप से होता है हर काम। और अगली पंक्ति पलट पकड़ लो तो उठाना तालियां के राम नाम के जाप से होता है हर काम, काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। तालियां कमजोर हैं अच्छी कविता पर आपकी। काम अगर मन में बसा पा न सकोगे राम। और जो दोहा मैंने डाला था, मुझे एक विद्यालय में 2 अक्टूबर की तैयारी के लिए बुलाया गया, तो मैंने बच्चों से पूछ लिया, मैंने कहा बच्चों बताओ बापू किस कारण से जेल गए और उनका पूरा नाम क्या है। एक बच्चा खड़ा हो गया, मैंने बोले मैं बताऊं, मैंने बताओ। बोले बापू लड़की छेड़ने के चक्कर में जेल गए और उनका पूरा नाम है आशाराम बापू। बच्चा गलत नहीं है दोस्त, उसने जैसा देखा वैसे बताया। लेकिन जो दोहा मैंने डाला था, अच्छा लगे तो बताना। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, क्या बात है। लड़की को इस बात से पीड़ा हुई तमाम, आशा की थी राम की मिल गए आशाराम। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है,
राम का नाम आवश्यक क्यों है? सुने, एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता।